गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी वर्कशीट नंबर 8 है, क्लास 8 स्टैंडर्ड, 12 तारीख मतलब 12 अगस्त का वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये वर्कशीट आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है, क्योंकि हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक ही कंटिन्यू हो रही थी। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग जानेंगे कि ये इसमें से हम यूज़फुल जैसे एंटीबायोटिक्स जो नाम है, आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में भी आप ये नाम बहुत बार सुनते हैं। एंटीबायोटिक सुनते हैं ना बच्चों। तो ये एक स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताया गया है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इसको डिस्कवर किसने किया है, इस वर्कशीट में हम जानेंगे। सो Rani's brother had high fever last night. He was also suffering from stomach ache and vomiting. Her mother took him to doctor. Doctor said that an antibiotic tablet or an injection needs to be given. तो बच्चों इसमें रात में क्या हुआ, रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बच्चों ये एंटीबायोटिक वाला वर्ड जो है वो आप हमेशा या मैक्सिमम टाइम आप सुनते हो कि एंटीबायोटिक ले लो या एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। इस तरह से आप अपने डेली लाइफ में भी सुनते हैं। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, क्या आपके माइंड में ये आता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के मतलब मेडिसिन्स के आपको एक फिगर दिया गया है, मेडिसिन्स के चित्र दिया गया है। एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली दीज आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही सूक्ष्म जीवों से ही बने होते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस. These antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganism. So what are the examples of what are the examples of antibiotics? तो बच्चों एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई होती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। एग्जाम्पल व उदाहरण के तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। तो बच्चों ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन हिंदी में भी आपकी वही उसी हिसाब से आप प्रोनाउंस करेंगे और लिखेंगे भी। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। पशु पक्षियों व पौधों में भी जो रोग नियंत्रण के लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग भी करते हैं। अब क्या आपको पता है बच्चों कि हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम? सो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों ये चीज़ आप याद रखिएगा। which one is the first antibiotic made and by whom? पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया गया था और कौन बनाए थे, मतलब नाम क्या था उस एंटीबायोटिक का? तो जो एंटीबायोटिक पहली दफ़ा बनाया गया था उसका नाम पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही डिस्कवर किए थे। ये बच्चे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपको। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। अब तो आजकल के डेली लाइफ में आप यही सुन रहे हो, क्या आपने वैक्सीन लगा लिया? पहला डोज है या आपका सेकेंड डोज है? इज़न्ट इट? तो बच्चों पल्स पोलियो का भी आप बचपन में भी ले चुके हो और कई सारे वैक्सीन जो हैं वो आप बचपन में भी आप लेते हैं। तो एक आपका टीकाकरण का कार्ड भी बना होगा सारे बच्चों का। सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? तो फिर आप क्या सोचते हो टीकाकरण होता क्या है? आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में भी ज़रूर सुना होगा और आजकल तो कोरोना की वैक्सीन भी वैसे ही टीवी तथा अखबारों में या वैसे ही आपकी चर्चों में भी आप ये सुनते हो। टीका या वैक्सीनेशन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है।
इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका मतलब बच्चों ये रहता है कि वैक्सीनेशन जब हमारे बॉडी में होती है वह दिया जाता है। वैक्सीनेशन इट्स अ प्रोसेस in which the dead or inactive microorganisms of their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body so that our body is to prepare its defense mechanism, that means antibodies, to be able to fight against the disease in future, thus makes us immune अगेंस्ट द डिजीज़। तो आज की डेट में भी हम हमेशा इम्यूनिटी के बारे में भी बात करते हैं कि हमारी रोग प्रतिरक्षी सिस्टम भी सही रहे। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब देखिए बच्चों, स्मॉल चिल्ड्रेन आर वैक्सीनेटेड एट वेरी यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। ओके, another important point is there, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox for the first time। जो एडवर्ड जेनर हैं वो जो चेचक है, चेचक के लिए एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। स्मॉल पक्स आपने जानते हो, आप सोचते हो कि माता आया है या माता बॉडी में आया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द चेक योर सेल्फ, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? तो बच्चों, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और fungus। Who discovered antibiotics for the first time? It's Alexander Fleming discovered antibiotic for the first time and the name of the antibiotic was penicillin। How does an antibiotic work? वो किस तरह से वर्क करता है बच्चों? आप यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में जाकर टीका के माध्यम से टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? वो किस तरह से वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू? आपको BCG की वैक्सीनेशन, पोलियो का वैक्सीनेशन या हेपाटाइटिस, बहुत सारी चीज़ों की वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का, ये सारे वैक्सीनेशन आपको करवाया गया होगा। तो बच्चों, ये आपकी एक यूज़फुल एस्पेक्ट सूक्ष्मजीवी का मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क टू मी, आप मुझे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट 8। स्टे सेफ एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Okay.